बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपका सेमेस्टर अच्छे से चल रहा होगा, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैथ 623 की लेक्चर सीरीज़ में आज हम टॉपिक 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 16 लेक्चर को कवर किया है। इस लेक्चर में मेरी ट्राई होगी कि मैं आपको फार्मूला याद करने का इजी और क्विक वे से तैयार करने का तरीका बताऊं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम डिफरेंशियल ऑपरेटर्स इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं उसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर में पढ़ा था। तो वो जो वेक्टर वाले कोऑर्डिनेट हैं उसी से हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की वैल्यूज़ देखेंगे, उनके फार्मूले भी ड्राइव करेंगे, प्रूफ करेंगे। लेकिन पहले हम फार्मूलों को याद करने का तरीका देखते हैं कि उनको याद कैसे करना है। ठीक है, उनको लिखना कैसे है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑपरेटर दिए हुए हैं। ग्रेडियंट है, डेल साई और डाइवर्जेंस है, डेल डॉट ए और कर्ल है, डेल क्रॉस ए और लेप्लासियन डेल स्क्वायर साई। तो स्टूडेंट्स, डाइवर्जेंस मीन डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट वाला आपका डाइवर्जेंस होगा, डी से डॉट और कर्ल से सी से क्रॉस, क्रॉस वाला आपका कर्ल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था कि अगर डेल की वैल्यूज़ आपको पता ही क्या होती है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। अगर हम इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, लाइक फाई है, साई है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, कोई भी स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो वो स्केलर क्वांटिटी हर एक कोऑर्डिनेट के साथ आ जाती है, यानी आई के साथ भी, जे के साथ भी और के साथ भी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसका फार्मूला। अगर आप इसको कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्राइव करते हैं तो वो भी एज इट एज ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें एक माइनर सा चेंज करना है। वो क्या है, पहले मैं आपको फार्मूला लिखता हूँ, बाद में चेंज हम करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्शियल ओवर पार्शियल, इसमें हम x करते हैं तो इसमें हम जस्ट u कर देंगे। ये तो आपको पता ही है, x को u1, y को u2 और z को u3 का नाम दे लेते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो e1, e2 और e3 होंगे। ठीक है, इसी तरह पार्शियल और पार्शियल u2 e2 आ जाएगा, प्लस इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल क्या आएगा, u3 और साथ में क्या आ जाएगा, e3। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम साई से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साई आ जाएगा। सिंपल सिंपल इज़ दैट। यहाँ पर भी साई, यहाँ पर भी साई। ये मैं माउस से थोड़ा राइटिंग कर रहा हूँ इसलिए सही से राइटिंग नहीं हो रही। अब यहाँ पर जो चेंज करना है ना, ये देखिएगा, दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपैरिजन करें, दोनों सेम ही हैं। इसी से हमने ड्राइव किया है। जस्ट इसमें आपको पता है एच का इस्तेमाल होता है कर्विलिनियर में। तो यहाँ पर पहले में h1 से डिवाइड करेंगे, दूसरे में h2 से डिवाइड करेंगे, तीसरे में हम क्या करेंगे, h3 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका ग्रेडियंट आ गया किस में, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको भी मैं वॉश करने लगूँ। इसको मैंने क्लियर किया, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे डाइवर्जेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, डाइवर्जेंस अगर हम देखें किसमें, ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो उसमें पता है आपको डेल की वैल्यू क्या होती है,
डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जे एंड सो ऑन, ठीक है। और ए की वैल्यू हम ले लेते हैं A1i A2j, ठीक है, और A3k, वो जगह नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब इनको तो डॉट प्रोडक्ट आप इजीली कर लेते हैं, यानी i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, ठीक है। ये तो इजीली आपको पता है कि i डॉट i किसके बराबर होता है, i डॉट i होता है 1 के बराबर, j डॉट j भी 1 के बराबर, k डॉट k भी 1 के बराबर, तो ये दोनों फिर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्विलीनियर में i j की जगह e1 e2 e3 होते हैं, और e1 e2 e3 जो हैं ये हमें कंफर्म नहीं है वो ऑर्थोगोनल हैं, या ये कह लें कि उनका मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो वो कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको हम आम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको उसका फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला ड्राइव करना आपको आना चाहिए। फार्मूला हम देखते हैं कि वो कैसे बनाएंगे। फार्मूला बनाने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में एक आपको पता है क्या होता है, ए यहाँ पर हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं A1i की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा E1, ठीक है, E1 हैट प्लस A2 और E2 हैट, ठीक है जी। इसी तरह क्या आएगा प्लस A3 और E3 हैट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसी से फार्मूला बनेगा आपका। मैं आपको इसका ट्रिक बताने लगा। आपने क्या करना है, पूरे फार्मूले को हर A1 A2 A3 से H1 H2 H3 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, H1 H2 और H3, चूँकि तीनों से हमने मल्टीप्लाई करना होता है इसलिए मैं इसको बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। कॉमन लेने के बाद अब देखिएगा, सॉरी डिवाइड किया पहले मैंने, अब हम इसको क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे हैं। किससे, H1 H2 और किससे, H3 से, यानी H1 2 3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब A1 इसको अगर हम इसका डेल लें तो आपको पता है डेल, ये नेबला, इसको हम नेबला या डेल भी कहते हैं सेपरेटर को, ठीक है। तो डेल ओवर डेल यहाँ पर क्या आएगा U1, ठीक हो गया, यानी A1 के हिसाब से क्या आ जाएगा U1। अच्छा, जब यहाँ पर U1 आएगा ना तो आपने जो H1 होगा उसको रिप्लेस कर देना किससे, A1 से। क्लियर हो गया। इसी तरह प्लस यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल U2, और हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है फिर, H1 H2 H3 से। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर H1 वैसे रहेगा, अगर ये 2 है तो A2 हम लगा देंगे H2 की जगह, ठीक है, इंटू H3, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी साथ आ जाएंगे, A2 यहाँ पर A1 A2 A3। इसी तरह थर्ड में भी आप एज इट एज ही इसको ऑपरेट करेंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, बड़ा इजी है, ठीक है। जस्ट आपने ट्रिक याद रखना है कि आपने H1 H2 H3 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, तो आपका डाइवर्जेंस भी क्लियर हो गया, ग्रेडियंट भी क्लियर हो गया। कर्ल की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। कर्ल आम आपको पता है कि आम जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, A क्रॉस B, या आपने पढ़ा हुआ है FSC में भी कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट लेते हैं किसका, I J और K का। यहाँ पर A1 आ जाता है, यहाँ पर A2 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर K के नीचे A3 वाली वैल्यू आ जाती है, मैग्नीट्यूड इसकी। इसी तरह यहाँ पर B1 वाली मैग्नीट्यूड, यहाँ पर B2 वाली, यहाँ पर B3 वाली। अगर तो आपको ये याद है ना, ये डिटर्मिनेंट याद है, तो ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, कर्ल। अब इसी से मैं कर्ल ड्राइव करने लगा हूँ। उसी तरह जिस तरह हमने डाइवर्जेंस में डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी हम क्या करेंगे, H1 H2
और H3 से क्या किया, डिवाइड भी किया। अब मैं बनाने लगूँ इसका डिटर्मिनेंट। अब देखिएगा यहाँ पर आई जे के था, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे, यानी E1 E2 और यहाँ पर क्या आएगा, E3 आ जाएगा। लास्ट में चूँकि हमारे पास ए की जगह डेल है, तो डेल के जो होंगे वो आपके पास करली ओवर क्या आएगा, करली जी, करली U1 बिल्कुल। इसी तरह यहाँ क्या आएगा, करली ओवर या पार्शियल ओवर पार्शियल U2। ठीक हो गया, इधर आपका पार्शियल ओवर पार्शियल 3। और यहाँ पर चूँकि ए है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 A2 और A3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर H1 H2 का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। ये जो यूनिट वेक्टर हैं इसको भी हम H1 H2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो A वाला वेक्टर है उसके साथ भी H1 H2 और H3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया, ये आपका फार्मूला बन जाएगा किसका, कर्ल का। अब मैं एक दफ़ा इसको दिखा देता हूँ, जो प्रूफ किए हुए हैं उस प्रूफ की तरफ हम आएंगे। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए मज़ीद। पहले हम ग्रेडियंट देखते हैं, ग्रेडियंट किसके इक्वल है, तो ये हमारा ये ग्रेडियंट आ गया। देखिएगा H1 से डिवाइड किया, H1 से H2 से डिवाइड किया, H3 से डिवाइड किया और ये साथ साई आ जाएगा, यूनिट वेक्टर साथ वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये ग्रेडियंट हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम कर्ल की तरफ आते हैं, सॉरी डाइवर्जेंस की तरफ आते हैं, डेल डॉट ए की तरफ। तो डेल डॉट ए का आंसर देखिएगा या फार्मूला उसका देखिएगा, ये देखें H1 H2 H3, U1 के साथ A1 आ गया, U2 के साथ A2 आ गया, U3 के साथ A3 आ गया। ये आपका किसका आ गया, डाइवर्जेंस का। अब कर्ल का देख लेते हैं। कर्ल के बेसिकली दो फार्मूले हैं लेकिन मैंने ये ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, देखिएगा H1 H2 H3, H1 E1 H2 E2 H3 E3, A1 H1 A2 H2 A3 H3 और इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल U1 पार्शियल ओवर पार्शियल U2 पार्शियल ओवर पार्शियल U3। अब इसी से आप ये वाला ड्राइव कर सकते हैं। अब ये ड्राइव करना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको एक्सपेंड कर दें, यानी ये इस पहले को लिया, ये रो छोड़, ये कलम सारी छोड़ा, ये रो छोड़ी, ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहले वाली चीज़ बन जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, फिर दूसरे को करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, तीसरे को करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। आई थिंक इसमें कुछ उबहाम नहीं रहेगा, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अब इनके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। पहला प्रूफ हम देखते हैं किसका, पहला प्रूफ हम देखेंगे ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का प्रूफ करना है तो ग्रेडियंट मीन डेल साई हमने निकालना है। ये डेल साई को भी हमने लेट कर लिया, F1 F2 F3। ऐसा लेट क्यों किया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूनिट वेक्टर तो आपके पास पता ये तीन होंगे, F1 सॉरी E1 E2 E3। अब ये जो फंक्शन ये अननोन है, इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें F1 F2 और F3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो F1 F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है, इसी से मैं आपको हिंट बताने लगा हूँ, इसी को यूज़ करना है पहले। ये डेल साई डॉट डी आर ये इक्वल होता है डी साई के। ये फार्मूला याद रखना है आपने। ठीक है, इसी फार्मूले की हेल्प से हम F1 F2 की वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स पहले हमें डी आर की वैल्यू चाहिए और डी साई की वैल्यू, ये दो वैल्यू चाहिए हमें। तो डी आर हमें पता है, बाय चेन रूल से हम क्या करेंगे, डी आर ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये कैलकुलस की बुक में दिया हुआ है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा।
पार्शियल आर U1 DU1, ये एक इजाफी चीज़ है, बाकी तो सारा डेल ही की तरह का है, ठीक है। पार्शियल आर और पार्शियल U2 इंटू DU2, पार्शियल आर और पार्शियल U3 इंटू DU3, क्लियर हो गया। इसी तरह अब हमें डी साई की भी वैल्यू चाहिए, तो डी साई एज इट एज ऐसा ही आ जाएगा जैसी कि ये चीज़ है, ठीक है। अब ये डी साई की वैल्यू निकल आई, अब आर की जगह जस्ट साई आ जाएगा, पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1 DU1, पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2 DU2, पार्शियल ओवर पार्शियल U3 इंटू DU3 सॉरी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये डी आर की वैल्यू आ गई और ये डी साई की वैल्यू आ गई। ये बेसिक फार्मूला है ना आपका, उसमें दो चीज़ें चाहिए थी, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये दो चीज़ें चाहिए थी, हमने दोनों निकाल ली, डी आर भी निकाल लिया और डी साई भी निकाल लिया। अब ये डी आर और डी साई की वैल्यू निकल आई, अब इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये साथ में यहाँ पर ये हमें पता है कि पार्शियल आर और पार्शियल U1 किसके बराबर होता है, ये होता है H1 और डॉट E1 के। ये यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ये अपने पीछे पड़ा हुआ है, ये हमने ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। या ये कह लें कि यूनिट वेक्टर आपको आता ही है, इससे अगर हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू मालूम है तो इससे हम पार्शियल आर और पार्शियल U1 की कीमत निकाल सकते हैं, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साथ DU1 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल आर और पार्शियल U2 की वैल्यू पुट कर दी जो कि है H2E2 और ये D2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे इनको एक्सपेंड किया और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है जी। अब ये फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला हमने यूज़ किया, इस फार्मूले में देखें ये अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट आएगा डी आर की वैल्यू दी हुई है आपको, ये डी आर की वैल्यू है, ये पार्शियल साई की वैल्यू है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, तो जो डॉट प्रोडक्ट है आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके डॉट प्रोडक्ट को आपने किसके बराबर रखना है, डी ऑफ साई के बराबर रखना है, यानी ये कहना है कि कंपेयर कर लें इसको। जब हम कंपेयर करेंगे तो DU1 यानी ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, क्लियर हो गया। तो पार्शियल साई और पार्शियल U1 किसके इक्वल आ जाएगा, H1 F1 के, या ये कह लें कि F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर यहाँ से ये H उधर चला जाएगा, पार्शियल साई और पार्शियल U1 के बराबर आ जाएगी, ये 1/H H1 पार्शियल साई और पार्शियल U1, ठीक हो गया। ये आपका पहला प्रूव हो गया, तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी से हम डेल की कीमत भी निकाल सकते हैं, डेल की कीमत निकालने के लिए क्या कर देंगे, जस्ट साई को ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। आगे है डॉट प्रोडक्ट यानी डाइवर्जेंस के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको बस याद रखिएगा, ये हमें पता है कि एक ही वैल्यू ये होती है। अच्छा, इसमें ये जो अब ये नेबुला ऑपरेटर है ना, इसमें हम वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे जो वेक्टर वाले में करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते थे। इसमें क्या करेंगे, इसको हम ये ऐसे ऑपरेट होगा जैसे आपका डिफरेंशिएबल ऑपरेट होता है, डिफरेंशिएशन होती है, यानी सब के साथ ऑपरेट करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तीनों के साथ ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, ये हमने पुट करनी है। तो E1 हमें पता है किसके बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में E2 क्रॉस E3 के, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। इसी तरह E2 की वैल्यू पुट कर दी, E3 की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं इसको थोड़ा स्पीडली हल करूँगा क्योंकि ये इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको पहले समझा दी शुरू में। अच्छा, अब E1 की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, E1 की वैल्यू यहाँ पर हमने ली हुई है, चूँकि यहाँ पर E1 और कैपिटल E1 यानी नॉर्मल और टेंजेंशियल जो वेक्टर हैं वो सेम होंगे, सेम एक्ट करेंगे। क्यों सेम एक्ट करेंगे, क्योंकि ये अर्थागनल हैं, एक दूसरे के अर्थागनल हैं, इसलिए ये सेम एक्ट करेंगे। जैसा E1 की वैल्यू होगी वैसे ही स्मॉल E1 की वैल्यू होगी। चूँकि ये वैल्यू हमें पता है कैपिटल की, तो यहाँ से हम स्मॉल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्मॉल E1 की वैल्यू H1 डेल U1, इसकी जगह लगाया H1 डेल U1, इसकी जगह लगाया H1 डेल U3। ये H जो हैं ये कॉमन आ जाएंगे, सॉरी कॉमन नहीं, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, और ये साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे कैसे रहेगा। इसी तरह इसमें भी और इसमें भी सेम एज इट एज ही आएगा, ठीक है।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं, एक की, बाकी दो हम इसी से ड्राइव कर लेंगे। इस एक की वैल्यू कैसे निकालनी है, इस एक की वैल्यू निकालने के लिए ये हमने लिखा, अब A1 ये डेल या नेबला डॉट A1 E1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो ये है, वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक हो गया, E1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये जो हमने निकाली हुई है इसमें, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आपने ये जो डेल है ना, ये देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट है, ये यू डॉट वी फॉर्म बन रही है, यानी यू क्रॉस या यू डॉट वी की फॉर्म बन रही है। यू डॉट वी में क्या करते हैं, जैसे डेरिवेटिव में लेते हैं, ये सारा आपका यू होगा, ये वी होगा, यानी ये देखिएगा डिफरेंशियल ऑपरेट कर रहे हैं हम, तो यू वैसे का यू का डेरिवेटिव, ठीक है, क्रॉस वी वैसे का वैसे, ये सारा हमने यू ले लिया ना, इसको हमने यू रख लिया, और वी वैसे का वैसे, प्लस आपको पता है प्लस आता है। अब ये यू का हमने डेरिवेटिव लिया और वी वैसे का वैसे, अब क्या होगा कि यू वैसे का वैसे आएगा सारा, ठीक है, और इस सारे का डेरिवेटिव आ जाएगा, किसका, वी का। अब यू वैसे का वैसे आ जाएगा और वी का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया जी, यानी ये सारा आपने यू रखा है, सॉरी वी रखा है, और इसको आपने यू रखा है। ये आपका u है और ये सारे का सारा v है, u डॉट वी फॉर्म बन जाएगी जैसे हम डिफरेंशिएबल में करते हैं। अच्छा, ये सारी वैल्यू आपकी ज़ीरो आ जाएगी, यानी जब ये डेल ऑपरेटर डेल से मल्टीप्लाई हो या ऑपरेट हो तो वो ज़ीरो हो जाता है, सिंपल इज़ दैट, ये आप इसको ज़ीरो रख लेंगे। ठीक है, बाकी सारी ये चीज़ बच जाएगी, इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको ज़ीरो कर लें, बाकी सारी ये चीज़ बच जाएगी। तो अब इनको हम दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम ग्रेडियंट के फार्मूले से देखेंगे तो ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, यानी फाइनली आपका आंसर A1 का ये आ जाएगा। अब इसी तरह पार्शियल A2 का आंसर आ जाएगा, A3 का आंसर आ जाएगा, तो ये कीमतें पुट करेंगे हम तो ये आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अभी कर्ल वाला मैं नहीं करवा रहा, वो भी सिंपल ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, वो आप खुद से कीजिएगा, हो जाएगा। कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक्स वाई और जी की वैल्यू दी हुई है, कह रहा है फाइंड, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ग्रेडियंट फाइंड करना है, फिर लैप्लासियन फाइंड करना है। ठीक है, जबकि ये साई की वैल्यू दी हुई है, तो वेरी सिंपल, यहाँ पर हमें साई की वैल्यू दी हुई है, तो इट मीन्स कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, डेल साई अभी हमने निकाला था, ये डेल साई बेसिकली होता है किसके बराबर है जी, 1/h1 और पार्शियल साई क्या आएगा, पार्शियल u1, ठीक है, प्लस इसी तरह 2 आ जाएगा, इसी तरह 3 आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अब h1 हमने निकालना है, बेसिकली पहले हम पार्शियल ओवर पार्शियल u1 निकालेंगे, फिर इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल u2 निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम पहले पार्शियल ओवर पार्शियल u1 निकालेंगे, यानी इसमें u1 आपका वेरिएबल होगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये 2u1 आ जाएगा, इसी तरह इसमें 2u2 आ जाएगा, इसी तरह इसमें 2u3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये हमें फार्मूला पता है। अब h की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है, h की वैल्यू होती है पार्शियल r और पार्शियल u1, यानी e यूनिट वेक्टर आपने देखा था किसके बराबर होता है, e1 बराबर होता है पार्शियल ओवर पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय, इधर मैं लिखने लगूँ, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 का मैग्नीट्यूड, जिसको हमने h का नाम दिया था, ये सारा h होता है। ठीक है, इसको आप h ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ये h1 आ गया, अब हमने h1 की वैल्यू निकालनी है, तो h1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। ठीक है, h1 को, बल्कि इसने यहाँ पर
H1 की हमें पता है ये सारा किसके बराबर होता है, H1 किसके बराबर, पार्शियल R और पार्शियल U1 के बराबर होता है, ठीक है। और इसको उसने EU2 का नाम दे दिया हुआ है। जैसे हमें H1 की वैल्यू ही चाहिए तो वो ही काफ़ी है, इनफ है। उसको उसने यानी इधर ये इसी से निकाल लें, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली ये आपका आंसर निकल आएगा। तो ये सारी वैल्यू पुट करें तो आपके आंसर निकल आएंगे, ठीक है। पार्शियल साई का ये यहाँ पर H1 की कीमत पुट कर दें, यहाँ पर H2 की कीमत पुट कर दें और H3 की कीमत पुट कर दें, तो फाइनली आपका आंसर निकल आएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह सेकंड में डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, डॉट मैंने आपको बता दिया, फार्मूले लिखें, उसमें कीमतें पुट कर दें। होपफुली स्टूडेंट्स इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी और आसानी आप जितनी भी आगे एग्जांपल हैं वो हल कर लेंगे। इसमें बेसिक चीज़ आपको फार्मूले ड्राइव करना था, वो आपको ड्राइव करना सिखा दिए हैं, उनको याद करने का तरीका भी बता दिया है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।